हेलो एवरीवन। सिंधी खादों पर आज बनने जा रहा है सिंधी लंच, जिसमें कि हम बनाएंगे तिदाली दाल, यानी कि मिक्स्ड दाल बनाने वाले हैं हम। और साथ ही उसके हम बनाने वाले हैं चेरो डोडो। ये है मसाला बाखरी जो चावल के आटे से बनेगी। तो ये इतनी बढ़िया ये कॉम्बो होता है ना कि हर सिंधी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और मुझे भी ये इतना पसंद है ना कि वीडियो बना के तुरंत ही मैंने इसे खाना स्टार्ट कर दिया था। अब भाई क्या करूँ, ये होती है इतनी डिलीशियस है। तो चलिए देखते हैं सिंपल बट बहुत ही डिलीशियस कॉम्बो को कैसे बनाना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो अब इस तिदाली दाल यानी कि मिक्स्ड दाल बनाने के लिए सबसे पहले हमने आधा कटोरी चना दाल ली है और आधा कटोरी यहाँ पे हरी मूंग की जो स्प्लिट दाल आती है ना वो ली है। और 1/4 कटोरी हम ले लेंगे वाइट उड़द की दाल। वैसे आप ब्लैक उड़द की दाल भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से 3-4 बार वॉश करके 20 से 30 मिनट के लिए हम भिगो देंगे और उसके बाद इसे ट्रांसफ़र कर देंगे कुकर में। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टमाटर और 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के इसमें हमें ऐड कर देना है पानी। और बस इसे प्रेशर कुक कर लेना है 4 से 5 सीटियों के लिए। तो ये दाल भिगोई हुई थी ना, तो देखिए बढ़िया तरीके से ये 4 सीटियों में ही अच्छे से गल चुकी है। अब इस तरह से कड़छी से हम इसे एकसार कर लेंगे, थोड़ा सा मैश करते हुए। और चलिए बस अब इसका तड़का बना लेना है हमें। तो तड़के के लिए 1 बड़ा चम्मच तेल गरम किया है मैंने और उसमें 1 चम्मच क्रश की हुई या फिर बारीक काट कर भी आप लहसुन डाल सकते हैं। थोड़ी सी इसमें मैंने डाल दी है हींग, गैस को कर दिया है बंद और अब इसमें डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर। और ये बढ़िया सा तड़का हम डाल देंगे दाल के ऊपर। और देखिए मिनटों में ही ये कितनी स्वादिष्ट दाल बन कर के तैयार है। इसका स्वाद तो आप तभी जान पाएंगे जब आप इसे बनाएंगे। तो इसे थोड़ा सा सजा दिया है मैंने। और चलिए अब बनाते हैं सिंधी डोडा। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 कटोरी चावल का आटा लिया था और उसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 हरी मिर्च, टमाटर, इन्हें भी मैंने बारीक कट कर लिया था, और 1 आलू जिसे मैंने बॉईल करके मैश कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और लाल मिर्च का पाउडर। अगर सीज़न में आपके पास मेथी अवेलेबल हो ना तो उसे भी बारीक कट करके ज़रूर डालिएगा। 1 चम्मच इसमें मैंने तेल डाल दिया है और अब इन सब को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और हमें ना एकदम स्टिफ़ सा, मतलब स्मूथ लेकिन स्टिफ़ आटा गूंद के रेडी करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, आटे को एक साथ करते जाएंगे और बढ़िया सा इसका आटा रेडी कर लेंगे। और सीज़न में अगर आपको हरा प्याज मिले या हरी मेथी ना तो इसमें ज़रूर से डालिएगा, वो भी इसके फ्लेवर को ना बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसमें नहीं डाला है। ये देखिए इस तरह से आटे को एक साथ कर लिया है मैंने। अब इसे अच्छे से मसलते हुए आटा गूंथ लेंगे। ये थोड़ा सा ड्राई लग सकता है आपको, तो इस पे हम ना थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे हम बस 5-7 मिनट के लिए ही रख देंगे, ज़्यादा देर इसे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तरह से देखिए आटा हमारा रेडी है। और चलिए कुछ 5 मिनट के लिए इसे हम ढक देते हैं। उसके बाद हम आटे में से ना बड़े बड़े लोए लेंगे, जैसे कि हम सिंधी कोकी लोला बनाते हैं ना, जिसे हिंदी में बाखरी कहा जाता है, उस तरह से इसका बड़ा लोया ले लेना है हमें। और अच्छे से इसे सील कर देंगे ताकि जो इसकी किनारियाँ होंगी ना वो बेलते समय या डोडा बनाते समय टूटे नहीं। तो वैसे तो आप इसे बेल भी सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो थोड़ा हार्ड हो सकता है इसे बेलना, टूट सकता है ये। तो इस तरह से आप हथेलियों से इसे प्रेस करते हुए पहले सेंटर में से और फिर किनारियों से, ताकि इक्वल इसका जो विड्थ है ना वो एकदम प्रॉपर रहे। अगर ये आटा आपके हाथ पे चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और इस तरह से उसे प्रेस करते हुए किनारियाँ टूटे नहीं, इस बात का ध्यान रखते हुए हम प्रॉपर एक बढ़िया सा डोडा देखिए हमने बेल लिया है यहाँ पे। अगर ये टूट रहा है कोई बात नहीं, आप ये इजीली चिपक भी जाएगा, कोई इसमें बिग डील नहीं है। और बस तवा गरम कर लेंगे और उस पर तेल डाल देंगे हम थोड़ा सा, कुछ बूंदें, और उस पर रख देंगे ये डोडा। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना है इसे। और एक साइड से जब थोड़ा सा सिक जाए ये, तो हम इसे पलट देंगे और इस पे ना ऑयल लगा के, या फिर आप घी चाहें तो घी भी बहुत बढ़िया टेस्ट करेगा।
तो दोनों साइड से इसे अलट पलट करेंगे हम और तेल या घी लगाकर इसे बढ़िया सा क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। तो ये स्पेशली दालों के साथ ही इसे बनाया जाता है। विंटर में तो ये एवरी ऑल्टरनेट डे बनता ही है सिंधियों के घर में। तो आप भी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अब देखिए दोनों साइड से ये बढ़िया तरीके से सिक चुका है और टिदाली दाल भी कब से इसका वेट कर रही थी बन के, तो अब वो वेट पूरा हो चुका है। दाल और डोडा दोनों बन के रेडी है। तो बस अब देर किस बात की, मैंने तो वीडियो बनने के तुरंत बाद ही इसे खा लिया था। ये मुझे इतना पसंद है एंड आई एम श्योर हर सिंधी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। तो आप भी इसे पसंद करने लगेंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा इसे ट्राई। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये आपको कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।